तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि वहाँ के फोकलोर से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, या फिर ये कहें कि ये काइंड ऑफ एक सच्ची घटना है जो कि ये लोग मानते हैं। इस मूवी का शॉर्ट में नेम है कुवैंग, लेकिन फुल नेम है इसका कुवैंग सेकुतु इब्लिस यांग सेलालू मेंगिनताई, और इंग्लिश में कहा जाएगा कुवैंग द डेविल्स एलाई हु ऑलवेज लर्क्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आएगी। शापित गांव है, काफी सारी प्रोफेसीज हैं, दो डेविल हैं, यहाँ पर फ्लाइंग कैस्केट वाला डीमन भी होगा, तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैंने हाल ही में ही काकुदा फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है बीमो और श्री से, जो कि एक मैरिड कपल हैं, और बीमो एक सिविल सर्विस कैंडिडेट है जिसका काम फिलहाल ठीक नहीं चल रहा था। तो उसे अभी एक सुनसान आइलैंड के गांव में एज अ टीचर जॉब करने जाना है, जिसके लिए वो एग्री करता है क्योंकि अभी फिलहाल उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी। अब श्री भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो उससे ये कहता है कि वो परेशान ना हो और वो अपनी माँ या फिर आंटी के पास चली जाए, लेकिन वो ये कहती है कि वो उसके साथ जरूर जाएगी। उसने फैसला कर लिया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो हादसा पहले हुआ था वो फिर से हो, जिस पर वो कहता है कि वो दोबारा ये गलती नहीं करेगा। अब उन दोनों को लेने के लिए एक लोकल डिस्ट्रिक्ट का टूर एंड ट्रैवल एजेंट आता है, जो कि ड्राइवर जुनई के साथ आया था। अब ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में जुनई बीमो को समझाता है कि जहाँ पर वो जा रहा है उस गाँव के अंदर एक बहुत ही भयानक फ्लड आया था, जिसके अंदर ढेर सारी जानें चली गई, और उसे नहीं पता था कि वहाँ पर अभी भी एक स्कूल है। जिस पर वो कहता है कि स्कूल है और रिकॉर्ड के अनुसार वहाँ पर मात्र 7 बच्चे पढ़ते हैं और वो उसी स्कूल में पढ़ाने जा रहा है। अब जुनई आगे कहता है कि मेन आइलैंड के बाहर के लोगों को लगता है कि वो बेस्ट हैं और वो वही करते हैं जो उनको पसंद आता है, और गांव वाले सभी का खुले हाथों से स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ ट्रेडिशंस हैं और कस्टम्स हैं जो कि फॉलो करने जरूरी हैं और ये उनको करने ही पड़ेंगे। जिस पर ट्रैवल एजेंट ये कहता है कि जब वो नया था तो उसे भी 1-2 चीजें नहीं पता थी, जिससे कि गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उसे काफी तकलीफ भी हुई थी। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी श्री को कुछ अजीब सी आवाज और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और कार की विंडो के बाहर उसे एक उड़ता हुआ फीमेल हेड दिखाई देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सब लोग उसको संभालते हैं। और हम जानते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि क्रासो है या फिर कुवैंग है, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। वो सबको अब उस सर के बारे में बताती है कि वो एक बॉडीलेस हेड था और आग पर उड़ रहा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और अचानक उसे वॉमिट होने लगती है। तो कार रोकी जाती है कि तभी जंगल से कोई चीज एग्रेसिवली उनके पास आने लगती है, और जब वो लोग देखते हैं तो असल में ये एक कॉफिन था जो कि धीरे धीरे लेकिन एग्रेसिवली उनके करीब आ रहा था, जिसको देखकर वो लोग कार भगाते हैं, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ती। तो जुनई उन दोनों से एम्यूलेट ऑफ हवा मांगता है, और अगर वो नहीं है तो राइस या फिर अंडे कुछ भी हो जो कि वो उसको दे देते हैं, जिसे वो उस कॉफिन पर फेंक कर कार आगे बढ़ा लेते हैं। हम कॉफिन को खुद से खुलते हुए भी देख पाते हैं, जिसके अंदर से एक डेड का हाथ बाहर आ रहा था। अब वो लोग नियर बाय गाँव पहुंचकर खाना पीना करते हैं और बीमो श्री को संभालता है। वो पूछती है कि वो कॉफिन था क्या, इस पर जुनई कहता है कि वो असल में फ्लाइंग कॉफिन है, और यहाँ पर ऐसे फ्लाइंग कैस्केट या फिर कॉफिन ढेर सारे पाए जाते हैं। इसके ऊपर मैंने सेपरेटली एक मूवी बना रखी है कि ये एंटिटी क्या होती है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। खैर अब वो आगे बताता है कि इस जगह पर जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी को बैरी नहीं किया जाता, बल्कि कॉफिन में डालकर पेड़ पर टांग दिया जाता है। जिस पर अब बीमो पूछता है कि वो उनका पीछा क्यों कर रहा था, इस पर वो कहता है कि अक्सर जो लोग काला जादू करते हैं उनको नेग्लेक्ट करा जाता है, तो वो यहाँ वहाँ पर भटक कर इंसानों का शिकार शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा बहुत खा पी कर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और बीमो फिर से श्री से कहता है कि वो चाहे तो अपनी आंटी के पास जा सकती है और अब वो सेम गलती दोबारा नहीं करेगा। उसने ये जॉब उन दोनों के लिए ही चूज करी है ताकि वो दोनों नई जिंदगी शुरू कर पाएं, लेकिन वो उसके साथ जाने का मन बना चुकी थी। अब गांव का सेक्रेटरी और वहां पर पढ़ाने वाला एक टीचर तिनजन उन दोनों को लेने आते हैं, ग्रीट करते हुए उनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं। अब विलेज हेड ने उन दोनों के लिए एक बोट भेजी थी, जिससे सेक्रेटरी उन्हें गाँव तक ले जाएगा, और तिनजन ये कहता है कि उसे अभी दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाना है, तो वो अभी उनके साथ नहीं आ पाएगा और वो लोग आगे जा सकते हैं। खैर इन दोनों को रवाना करते हुए वो एजेंट और जुनई से ये पूछता है कि सब कुछ कैसा रहा, वहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं था, जिस पर ये दोनों बताते हैं कि पहले कुवैंग सामने आई थी और फिर वो फ्लाइंग कॉफिन, जिस पर वो कहता है कि अभी तो उन्हें काफी कुछ फेस करना है और उसके आने की एंटिसिपेशन काफी लंबे अरसे से चालू थी। और किसके आने की, तो वुमेन फ्रॉम अनदर आइलैंड, मतलब कि श्री। अब श्री और बीमो गाँव पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी उन्हें किनारे पर छोड़कर जाने लगता है और वो दोनों पैदल ही आगे जाते हैं। तो उन्हें रास्ते में पेड़ों पर लटके
लटके हुए ढेर सारे फ्लाइंग कॉफिन मिलते हैं, जिनसे श्री काफी डर जाती है, जिसको वो संभाल कर आगे ले जाता है। अब वो लोग आगे एक ओल्ड लेडी से रास्ता पूछते हैं, जहाँ पर एक आदमी भी था, लेकिन वो उन दोनों को बड़े अजीब तरह से घूर रहे थे और इशारा करके आगे स्कूल का रास्ता बताते हैं, जो कि उन दोनों को काफी अजीब लगता है। अब ये दोनों ही स्कूल के पास आते हैं, जहाँ पर उन्हें प्रिंसिपल कास्नो मिलता है, जो कि उन्हें ग्रीट करते हुए उनका कैबिन दिखाता है और साइड में ही तिनजन का भी कैबिन बना हुआ था। और जब वो यहाँ पर पढ़ाने आता है तब वो वहीं पर रुका करता। अब वो उन्हें कैबिन दिखाकर उन्हें खाना ऑफर करता है और बताता है कि यहाँ पर एक फ्लड आया था, जिसके अंदर ढेर सारी जानें चली गईं। स्कूल के अंदर फिलहाल 7 ही बच्चे हैं, एक क्लास में 3 और एक क्लास में 4, और बाकी स्कूल के ढेर सारे बच्चे उसी फ्लड में खत्म हो गए थे। और उस फ्लड के बाद में गांव के ढेर सारे जवान लोग यहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य उनके हाथ में है, उसको भी तो बनाना है। अब चाहे वो 7 हो या फिर 1, और वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये बातें करते हुए वो कुछ कहते हैं कि वो भूल ही गए कि यहाँ पर एक कस्टम भी है कि जब उनका खाना हो जाए तो उन्हें अपनी सराउंडिंग्स को कुछ ऑफर करना पड़ेगा, यानी एक खाना ऑफर करना होगा। और ये कस्टम इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि उनका ये मानना है कि जो उन्हें नेचर से मिला है वो उसको ही वापस दे रहे हैं। अब जाने से पहले वो श्री से भी बात करते हैं और उससे ये कहते हैं कि वो चाहे तो यहाँ के स्कूल में पढ़ा सकती है, ऐसे उससे वो अकेले घर पर नहीं बैठेगी, उसका मन लगा रहेगा, जिस पर वो दोनों भी एग्री करते हैं। खैर रात को बीमू उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है और यहाँ पर श्री को कुछ हलचल महसूस होती है, तो वो यहाँ वहाँ देखती है और हम उसके आसपास उस पर नजर रखते हुए एक अजीब सी लेडी को देख पाते हैं। अब बाहर बीमू कास्नो से ये कहता है कि उन्हें जंगल के अंदर एक वियर्ड सा ओल्ड कपल मिला था, और जो लेडी उन्हें जंगलों के अंदर दिखाई दी थी वही सेम लेडी अभी श्री के ऊपर नजर रख रही थी। अब इस बात पर कास्नो थोड़ा सा हंसता है और ये कहता है कि इन दोनों के नाम असल में अलांग और तंबी हैं, और जब से उनके बच्चे गायब हुए हैं गांव वालों ने भी उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सबको लगता है कि तंबी असल में काला जादू करती है और वो फ्लड भी उसकी वजह से ही आया था। अब रात को वो दोनों सोने जाते हैं, लेकिन बीमू को कुछ आवाज सुनाई देती है। इसे चेक करते करते वो मेन डोर तक आ गया था और बाहर तंबी ही खड़ी हुई थी, जो कि सीधा अंदर आ जाती है, उनको एक नजर भर देखती है, श्री के पेट को छूती है और वापस चली जाती है। उसने यहाँ पर कुछ किया नहीं था, लेकिन ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे। अब अगले दिन स्कूल जाते हुए बीमो कास्नो से भी यही बात करता है, जिसको वो लाइटली लेता है और कहता है कि नए लोगों के साथ तंबी ऐसा ही करती है और इसके अंदर परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। अब वो दोनों स्कूल ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर उन्हें और भी कुछ लोग मिलते हैं, और एक तो वो आदमी भी था जो कि अजीब तरह से उनको घूर रहा था, लेकिन फिलहाल वो उनसे अच्छे से बात करता है। अब श्री क्लास में पढ़ा रही होती है, लेकिन अचानक उसे सारे मरे हुए बच्चों के भूत दिखने लगते हैं, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है। घर आकर वो बीमो से यही बात शेयर करती है, तो वो ये कहता है कि उसने कास्नो की बात दिमाग में डाल रखी है और वो ज्यादा ना सोचे, ज्यादा परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है। अब वो कुछ काम से अंदर जाता है और तभी श्री को कोई आवाज सुनाई देती है, जिसको फॉलो करते हुए वो अंदर जाती है, तो उसे पर्दों के पीछे कोई शैडो दिखती है, जिससे कि वो थोड़ी परेशान होकर पर्दों को हटाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी रात में वो बीमो से बात करती है और ये कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें हर वक्त कोई देख रहा है और किसी की नजर उन पे बनी हुई है, जिस पर बीमो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत ना सोचे, सब कुछ ठीक होगा और वो लोकल्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो लोकल्स उनका भी ख्याल रखेंगे। अगले दिन वो दोनों स्कूल में थे, जहाँ पर स्कूल के पास ही तंबी घूम रही थी। तभी अचानक स्कूल की एक स्टूडेंट की आवाज आती है, जिसके पीछे सब जाते हैं और वहाँ जाकर वो नोटिस करते हैं कि वो रूफ में से अंदर चली गई थी, जिसके पीछे बीमो जाता है और वहाँ पर उसे वो स्टूडेंट पजेस्ड हालत में दिखाई देती है। साथ ही साथ वो उसको हॉन्ट भी कर रही थी। अब वो परेशान हो गया था, लेकिन तभी श्री की चीख सुनाई देती है और वो सब उसके पास जाते हैं, तो वो एक रूम में कैद थी, जहाँ पर वही पजेस्ड हुई स्टूडेंट और वहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट के गोस्ट उसके पेट की ओर इशारा करते हुए उसकी ओर बढ़ते आ रहे थे और बलिदान बलिदान ही बोलते जा रहे थे। अब श्री इससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो स्टूडेंट बेहोश हो गई थी और श्री भी बीमो से ये कहती है कि उसका पेट दर्द हो रहा है और वो तभी बेहोश हो जाती है। अब रात को वो घर पर आराम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर कुवैंग आ जाती है और ये कुवैंग कोई और नहीं बल्कि तंबी ही थी, जिससे डर कर वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिसे बीमो संभालता है। तो अब वो होश में आती है, क्योंकि ये उसका एक बुरा सपना था। अगले दिन कास्नो उनके घर आता है, जो कि ये बताने आया था कि स्कूल के अंदर जो हुआ उससे बच्चे डर गए हैं, तो आज स्कूल बंद रहेगा, वो लोग भी आराम करें। वो आगे श्री की हालत पूछता है और कहता है कि विलेज हेड ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है और वो दोनों उससे मिलने चले जाते हैं।
अब यहाँ पर वो हेड, उसकी वाइफ और बाकी लोगों से मिलते हैं और हेड उन्हें शेमन मीना से मिलाने लेकर जाता है, जिसे मैजिक उसके एंसेस्टर से विरासत में मिला था। अब मीना ये चेक करने लगती है कि श्री के साथ दिक्कत क्या है। वो सेंस करके बोलती है कि वो तो प्रेग्नेंट है और ये बात उसे भी नहीं पता थी, जिसको सुनकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन विलेज सेक्रेटरी चिल्लाने लगता है। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, उसे बताना चाहिए था कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर वो ये पूछती है कि ऐसा हुआ क्या है। तो अब मीना बताती है कि यहाँ पर असल में एक प्रोफेसी चल रही है कि दूसरे आइलैंड से एक वुमेन आएगी जो कि प्रेग्नेंट होगी और उसके बच्चे के रेड फीटस से यहाँ पर बसने वाला डीमन खुद को पूरा कर लेगा, अपनी शक्तियों को बढ़ाकर उसे गांव के ऊपर अनलीश करेगा। और ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी मीना कहती है कि वो डरे नहीं, वो कुछ न कुछ उपाय करेगी। वो बीटल लीव्स को उबलने देकर उसके ऊपर कोई क्रिया करने लगती है, लेकिन तभी श्री सडनली बेहोश हो गई थी और जब वो जागती है तो उसका पूरा चेहरा काला और आंखें भयानक हो गई थी। वो पोजेशन में तड़पने लगती है, जिसे मीना संभालती है और इस प्रोसेस के दौरान बाहर का पूरा मौसम भी भयानक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसी सच होने को है। सब जगह काले बादल छा चुके थे, सब जगह हवाएं चल रही थी, तूफान खड़ा हो गया था और अंदर तो हॉरर ऑलरेडी फैला हुआ था। खैर मीना जैसे तैसे उसे कंट्रोल करके नॉर्मल करती है और उसे बीटल लीव्स वाला रिचुअलिस्टिक पानी पिलाकर उसे ठीक कर देती है। अब बाहर सेक्रेटरी सबसे ये कहता है कि चीजें गलत हों इससे पहले ही उन्हें सब कुछ रोक देना चाहिए। इसके पीछे तंबी है जो कि असल में एक कुवैंग है और उसका पति उसकी बॉडी को गार्ड करता है और जल्दी ही तंबी अपनी पूरी शक्ति पाकर गाँव के ऊपर कहर बरसा देगी, तो उन्हें पहले ही उस पर लगाम लगानी होगी। अब हेड किसी को मारने के खिलाफ होता है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी करता है, लेकिन रास्ता यही था कि उन लोगों को उसे खत्म करना ही होगा। खैर वो दोनों ही तंबी के घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता और यहाँ श्री को लेकर बीमो घर चला गया था। तिंजन भी यहाँ पर आ चुका था, जो कि खुद भी एक छोटा मोटा शेमन होता है और कहता है कि उसने स्कूल के पास प्रोटेक्शन चार्म बनाया था और बच्चों को प्रोटेक्शन एम्यूलेट भी दिए थे। फिर भी वो स्टूडेंट मयांक पजेस हो गई, यानी कि वो डीमन उसकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब बीमो उससे बात करने आता है और कहता है कि वो श्री के लिए कोई एम्यूलेट दे दे, लेकिन वो ये कहता है कि उसके पास फिलहाल कुछ नहीं है। और हमें ये भी पता चलता है कि उसके पास कुवैंग के बाल भी थे, जो कि अपनी होस्ट मतलब कि रियल कुवैंग के पास आने पर मूव करते थे और ये बाल असल में उसे उस बिस्तर पर मिले थे जिस बिस्तर पर कुवैंग ने उसकी बीवी और बच्चे को खत्म किया। जी हाँ, इसलिए यहाँ पर तिंजन ये सब जानता था। अब ये सब सुनकर बीमो अपने बच्चे और श्री के लिए परेशान हो जाता है और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तिंजन उसको ये बताता है कि यहाँ से जाने वाली बोट आज नहीं जा पाएगी, उन्हें कल सुबह ही निकलना होगा। वो डरे नहीं, वो घर के आसपास प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट कर देगा और वो दोनों कुछ भी हो जाए घर से बाहर ना निकलें। खैर रात होते ही घर के आसपास हलचल शुरू हो जाती है और बाहर उन दोनों को कुवैंग उड़ती हुई दिखती है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे और घर के ऊपर कोई मूव भी कर रहा होता है, जिसके साथ ही बहुत ही तेजी से कुवैंग के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अब जैसे तैसे रात तो निकल गई थी और वो सुबह जाने लगते हैं, लेकिन किसी ने फ्यूल डालकर बोट ही जला दी थी और यहाँ से जाने का एक लौता साधन खत्म हो गया था। मतलब कि अब बीमो और श्री यहाँ से नहीं जा सकते। अचानक से वहाँ पर मौजूद ढेर सारे लोग पजेस्ड होने लगते हैं और श्री देखती है कि थोड़ी ही दूरी पर खड़ी तंबी उसे ही घूरे जा रही थी और जब बीमो उसे लेने आता है तो वो गायब हो जाती है। अब वो परेशान होकर श्री को सब जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती और वो स्कूल तक आता है जहाँ पर उसे मयांक दिखाई देती है, यानी कि वो लड़की जो कि पजेस हो गई थी। जिससे वो पूछता है तो वो एक और इशारा करती है और वहाँ जाकर देखने पर उसे श्री का स्कार्फ और एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ मिलता है। वो इस ब्रेसलेट को पहचान जाता है कि ये तो सेक्रेटरी का है और उसके घर जाकर वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन अब तक हेड और मीना वहाँ पर आकर उन्हें रोक देते हैं। वो उन्हें सेक्रेटरी का ब्रेसलेट दिखाता है, लेकिन सेक्रेटरी का ब्रेसलेट तो उसके घर पर ही था। तो अब बीमो याद करता है कि ये ब्रेसलेट असल में तिंजन का है और अब मीना भी ये कहती है कि अगर उसने ही श्री को अगवा किया है तो उसने ही डॉग जलाया होगा और वही है जो कि तंबी और अलांग की मदद कर रहा है, जिनका वो फॉलोअर होगा और उन्हें जल्दी से जल्दी उनको ढूंढना पड़ेगा। अब मीना एक क्रिया करती है जिससे कि एक धुआं क्रिएट होता है जो कि उन्हें श्री के पास ले जाने लगता है और जैसे ही वो उसके पास आते हैं तो कुवैंग सबको हॉन्ट करने लगती है, लेकिन बीमो श्री को ढूंढ ही लेता है जो कि अभी बेहोशी की हालत में थी, जिसे वो लोग जंगलों में बने हुए एक कैबिन में लेकर आते हैं। अब मीना सेंस कर लेती है कि कुवैंग ने उनको ढूंढ लिया है, तो पहले तो कैबिन के चारों ओर वो प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करवा देती है। अब वो अंदर जाकर श्री पर कोई रिचुअल करने लगती है और श्री थोड़ा होश में आकर तंबी के बारे में कुछ बताती है, लेकिन वो उससे ये कहती है कि वो रेस्ट करे और अब वो सबसे ये कहने लगती है कि तंबी अपनी फुल पावर्स पा चुकी है और अब उसे खत्म ही करना होगा, लेकिन खत्म भी सिर्फ बीमो ही कर पाएगा। तो अब वो उसे एक नाइफ देकर तंबी के घर भेज देती है और यहाँ पर वो श्री को ठीक करने के लिए रिचुअल करने लगती है।
अब यहाँ तंबी के घर बीमो और बाकी लोग आते हैं, लेकिन अब तंबी उसे सारा सच बताती है कि यहाँ पर सिर्फ वो अकेली क्वैंग पावर्स वाली नहीं है, वो इस गांव को श्री और उसके बच्चे को बचाने का काम कर रही थी, ना कि मारने का। और उन सबको असल में डीमन ने धोखा दिया है, उन्हें गुमराह किया है। वहीं हम तिंजन को देखते हैं जो कि उस कैबिन तक आया था और वो उस क्वैंग को ढूंढ रहा था जिसके बाल उसके पास हैं, मतलब कि उस क्वैंग को जिसने उसकी बीवी और बच्चे को मारा। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में इस गांव के अंदर दो क्वैंग्स हैं, एक तो तंबी जिस पर सबको शक है, लेकिन दूसरी है मीना। जी हाँ, वही है जिसने ये पूरा प्लान किया और उसी ने श्री को किडनैप करा था ताकि वो उसके बच्चे का सैक्रिफाइस देकर खुद की पावर्स को पूरा कर ले। और उस दिन तंबी ने श्री के पेट को छुआ था, तो असल में उसने उसके पेट पर प्रोटेक्शन चार्म पुट किए थे ताकि वो सेफ रहे। लेकिन अब मीना ने उन चार्म्स को हटा दिया है और वो उसकी बलि देने ही वाली है। आपको याद होगा कि उसने कुछ रिचुअल कर बीटल वाला जूस उसको पिलाया था, यानी कि उन पत्तियों का। तो यहाँ पर वो यही काम कर रही थी, तभी तो आसपास का माहौल पूरा का पूरा भयानक हो गया था। और मीना के साथ श्री थोड़ी बहुत घुल-मिल इसलिए गई थी क्योंकि वो उसकी ही उम्र की होती है, या फिर ये कहें कि वो उम्र की होने का नाटक कर रही थी। अब तिंजन और दो लोग वहाँ पर आ गए थे, तो वो उन पर अटैक करके अपने काम पर लग जाती है और तिंजन के बच्चे को मार कर ही उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाया था। यहाँ तंबी बीमो को सब समझाकर अपने क्वैंग रूप में मीना से लड़ने जाती है और बीमो श्री को बचाने जाता है। अब मीना और तंबी में भयानक लड़ाई होती है जिसके चलते कैबिन में आग लग गई थी, लेकिन तिंजन मरने से पहले श्री को बचाकर बाहर निकाल देता है। अब वो बीमो को मीना के बाल देता है ताकि वो उसकी बॉडी को ढूंढ कर खत्म कर दे, क्योंकि बॉडी आसपास होने पर उसके बाल उड़ने लगते। और वो उसकी बॉडी ढूंढ लेता है, लेकिन उसकी बॉडी को डेड गार्ड कर रहे थे, यानी कि फ्लाइंग कैस्केट वाले भूत, जो कि उस पर अटैक करते हैं। लेकिन उनसे जैसे तैसे बचकर वो उस बॉडी को कैबिन तक लाता है और उसके अंदर फेंक देता है, जिससे क्वैंग मीना कमजोर हो जाती है और अब वो उसके दिल को खत्म कर देता है, जिससे वो मारी जाती है। क्रासो और क्वैंग के बारे में माना जाता है कि अगर उनके दिल को निकाल लो तो वो मारे जाते हैं। खैर अब अगले सीन में गांव में सब कुछ सही हो गया था और श्री के साथ बीमो भी अच्छी जिंदगी बिता रहा होता है। और इस गांव के अंदर पहले जो बाढ़ आई थी वो किसी और के चलते नहीं बल्कि मीना की वजह से आई थी। और उन दोनों को तंबी और अलांग भी दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि वो दोनों तो रात में ही गुजर गए। तो अब उन दोनों को समझ आता है कि वो श्री और बीमो और उनके बच्चे की सलामती देखने आखिरी बार स्पिरिट वर्ल्ड से आए थे, या फिर वो आगे भी शायद उनके आसपास ही रहेंगे क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं था। और बात रही कि यहाँ पर तंबी और अलांग जो थे उन्होंने ऐसा क्यों किया, खुद का सैक्रिफाइस क्यों दिया और तंबी खुद क्रासो क्यों बन गई थी। तो असल में यहाँ पर हुआ ये था कि मीना ने उनके बच्चों का सैक्रिफाइस कर दिया था, या फिर ये कहें कि उनके बच्चों को खत्म किया था, जिसके चलते वो दोनों नहीं चाहते थे कि ये जो प्रोफेसी है वो सच हो जाए। अब यहाँ पर मैंने ये कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, तो ऐसा कैसे? तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि काला जादू करके क्वैंग मीना के सर को फिर से जिंदा कर देती है, मतलब कि ईविल अब और भी ज्यादा फोर्स के साथ इनके ऊपर हमला करेगा। और बूम, इसी के साथ में क्वैंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्वैंग फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस मूवी के अंदर शुरुआत में श्री ने अपने पति बीमो से ये कहा था कि वो सेम गलती दोबारा ना करे। तो वो गलती क्या थी उसके बारे में हमें डिफाइन नहीं करा गया है, लेकिन यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं कि शायद बीमो ने पहले कभी उस पर चीट किया होगा जिसके चलते श्री उसके साथ ही जाने को तैयार थी, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले वो किसी ड्रग्स या फिर किसी ऐसी एडिक्शन में पड़ गया होगा जिसके चलते श्री को काफी दिक्कत हुई होगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, पसंद भी आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाल ही में ही मैंने एक्सप्लेन किया है काकुदा मूवी को, अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज और स्कैरी वीडियोस देखने को मिलते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें